जो दोस्ती नर्सरी में हो गई बस वही दोस्ती जीवन भर रहती। आज भी जो मेरे दोस्त हैं वो सब स्कूल वाले हैं, बाकी तो बहुत लोग जीवन में मिले। और मजेदार बात यह है कि जिस तरह से हम 12th में थे आज भी सारे उसी तरह हैं। वही दुश्मनियां चल रही हैं, वही लड़ाइयां चल रही। हालांकि सारी लड़कियों की शादी हो गई, सब अपने अपने घर चली गए, लेकिन लड़ाइयां आज भी वही चल रही हैं। वैसे ही ग्रुप बने हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, सब सामने मिलते हैं तो हंसते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ बदला नहीं है। लेकिन दोस्ती वही है स्कूल वाली। जय हिंद फ्रेंड्स। और मैं पैदा हुआ गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, पला बड़ा हुआ गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। जहां तुम पलते बढ़ते हो वहां से तुम्हारा एक बड़ा ही भावात्मक संबंध होता है। जो दोस्ती नर्सरी में हो गई बस वही दोस्ती जीवन भर रहती। आज भी जो मेरे दोस्त हैं वो सब स्कूल वाले हैं, बाकी तो बहुत लोग जीवन में मिले, पर वो एक इनोसेंट माइंड की दोस्ती थी। अब तो जिससे रिश्ते बनते हैं वो तो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, काम के लिए होते हैं। उसमें कोई एक आध आदमी अच्छा मिल गया तो थोड़ा सा रिश्ता एक्सपैंड कर गया, नहीं मिला तो भाई भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन दोस्ती वही है स्कूल वाली। और मजेदार बात यह है कि जिस तरह से हम 12th में थे आज भी सारे उसी तरह हैं। वही दुश्मनियां चल रही हैं, वही लड़ाइयां चल रही। हालांकि सारी लड़कियों की शादी हो गई, सब अपने अपने घर चली गए, लेकिन लड़ाइयां आज भी वही चल रही हैं। वैसे ही ग्रुप बने हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, सब सामने मिलते हैं तो हंसते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ बदला नहीं है। आज भी वो रात में मेरा दोस्त हरपाल सिंह बग्गा फोन करेगा मुझको, शाला ज्यादा बोलत रहा। अरे हमको कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो भाई, नहीं बताएंगे इसको। पैसा कमाया, 1000 करोड़ रुपया रखे, कहते ओझा तुम इलेक्शन लड़ जाओ। 11:30 बजे रात में कहेगा तू कम से कम 20 लाख वोट से जीती हो। अबे हम कहें 10 लाख वोटवा है। हाँ तो जाली वोट डलवा जाए ना। जो लोग बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं किसी जगह की, जैसे हम जब 1990 में 1990, आज से 30 साल पहले, तुम्हारे क्लास में एक लड़का दिल्ली आया तो दिल्ली घूम के गया, सुधीर तिवारी, बड़ा कहानी सुनाया। कहा दिल्ली में एक जगह है कैनॉट प्लेस। हम लोग अच्छा, बोले बहुत शानदार जगह है। और शाम को तुम वहां खड़े थे तो लड़कियां आके हाथ पकड़ ली थी। हम लोग ऐसे कसम से बता रहे। अच्छा, अब ये हुआ कि भैया दिल्ली चलना, तो जाएंगे कैसे? तो कुछ पढ़ाई का बहाना बताना पड़ेगा कि सेमिनार हो रहा है मेडिकल की कोचिंग का, और बहुत वहां पढ़ाई के बारे में बताएंगे और बहुत अच्छे लोग हैं। तो हमारे माता जी ने कहा तुम कब से जाने लगे भाई पढ़ाई में? हमने कहा नहीं, अब मेरा मन बदल रहा है और मुझे लग रहा कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। पिताजी हमेशा साथ में रहते, तो वो कहे कि अच्छा सेमिनार के लिए जाओ 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 तुम दिल्ली घूम के आओ, कायदे से सेमिनार करना। मैंने कहा जी जी एकदम जाएंगे, और पूरा सेमिनार करके एकदम अब बस पढ़ना है। तो आए 2-3 अति उत्साही लोग दिल्ली आए। भैया 4-5 दिन टहले कैनॉट प्लेस, थक हार के एक ट्रेन चलती है गंगा गोमती, उसको पकड़ के किसी तरह लखनऊ पहुंचे, फिर लखनऊ बस पकड़े, फिर गोंडा आए, फिर स्कूल गए, सुधीर को पकड़े। वो भी मुझे देखा तो मुस्कुराया और मैं भी उसको देखा तो मुस्कुराया। मैंने कहा तुम इतने बड़ा इतना झूठ बोलते हो? क्या हुआ? मैंने कहा तुम कह रहे थे हाथ पकड़े, वो तो लिपट गई आके। और कोई रास्ता नहीं था।
और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वो भी मुस्कुराया, कहा बिल्कुल लिपटी हो गई। बाकी लोग जो मेरे साथ गए थे वो उस बेचारे सन्नाटे में थे, क्या बोले क्या ना बोले, घर पे क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को बोलते हैं एडवेंचरर्स। ऐसा भी अगर मैं तुम्हें यहाँ की कहानियां सुना देता, गांव में मैं अक्सर सुनाता हूं। गांव जाता हूं तो लोग बैठते हैं, तब उनको बताता हूं, सब सांस वास रोक के बैठ जाते हैं एकदम से। अच्छे लोग होते, सीधे सरल लोग। हालांकि गांव में अब ज्यादा खुराफात है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना लड़ाई किए सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे वो पल बढ़ रहे हैं दिल्ली में, उन्हें गोंडा से कोई मतलब नहीं। बड़ी वाली बेटी गांव गई तो उसने पहले मुझसे कहा कि पापा मॉल कहाँ है। मैंने कहा बेटा मॉल तो है नहीं, यहाँ तो अभी निकलेंगे शिकार पे। बोली यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा मैं यहाँ पैदा हुआ तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बोली तुम्हें अच्छा लगता है, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अपने शहर से बाहर भेज देते हैं। उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है, तुम्हारा जो शहर है जहां तुम पले बड़े हो, पैदा हुए हो, वहां 3 लोग हैं, एक तुम्हारे पड़ोसी, एक रिश्तेदार, एक दोस्त। अब वो बहुत जरूरी है लाइफ में। भाई मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी तो तुरंत मेरे जितने दोस्त शहर में मौजूद हैं सब मेरे घर पहुंच गए। तो उनके घर में कोई बात होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। इसीलिए माँ बाप क्या करते हैं कि तुम्हें शहर से बाहर भेज देते हैं। शहर से बाहर भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा जो सोशल अटैचमेंट है वो खत्म हो जाए। तुम मान लो मैनपुरी के रहने वाले हो, कानपुर में रह के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा समाज तो मैनपुरी में है ना। यहां तुम भेजे गए हो पढ़ने के लिए, यहां तुम्हारा समाज ये क्लास ही है। इस क्लास से बाहर अगर तुम समाज बनाए तो तुम गए। इसलिए जितने लोग शहर छोड़ के चले गए वो बाहर जाके बड़ा पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। मेरे गांव में एक लड़का है, 8th 9th में भाग गया था बंबई में, और आज की डेट में मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी है। एक फ्लैट नहीं, एक फ्लोर रखा है सिर्फ गोंडा वालों के लिए। एक गाड़ी, एक ड्राइवर मुंबई में कि गोंडा के लोग आए तो भैया इनको घुमाओ, समंदर वंदर दिखाओ ले आके, और बीच में जाए तो धक्का भी दे देना। इतना पैसा कमाया उसने, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं। जैसे तुम्हारा घर यही कानपुर में, शारदा नगर के रहने वाले, अब यहां तुम ठेला नहीं लगा पाओगे, यहां तुम मजदूरी नहीं कर पाओगे, यहां सब तुम्हें देखने वाले हैं। जहां डिटैचमेंट है वहां डायनेमिज्म है, ज्यादा समय है, ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा शांति है। तुम व्हाट्सएप खोलो, ट्विटर खोलो, अभी जैसे खोलोगे कोई न्यूज आ जाएगी, ये देखिए बांदा में दलित युवक को सड़क पर घसीटते हुए। फिर शाम होगी, फिर तुम्हें पता चलेगा ये देखिए एक ब्राह्मण स्त्री के साथ बदतमीजी करते हुए मुस्लिम युवा। यही सब तो खबर आ रही है। इसके अलावा भी कोई खबर आ रही, यही आ रही। तुम देखो मैं क्लास लेता हूं कहीं भी, मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखता, और अगर मैं फोन रखना शुरू कर दूं भाई साहब तो क्लास हो ही ना पाए। मैं वॉक करने आता हूं, फोन लेके नहीं आता। फैजल भाई से पूछो,
मैं पढ़ाऊंगा। ये फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने तुमको इतना डिस्ट्रैक्शन दे दिया, इतना, और तुमको उस बात का एहसास नहीं हो रहा। कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, मैंने फोन अंदर रख लिया, वरना मैं इतने दिन से मैं यहां पढ़ाने आता हूं, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा फोन मेरे साथ रहा। क्लास में हूं तब तक फोन बाहर रहेगा। ये जो डायनेमिज्म है ना, ये डिटैचमेंट से डायनेमिज्म पैदा होता है।